हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एजुकेशन पर। आशा करता हूँ सभी एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने घरों में होंगे, अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। साइकोलॉजी की अपन डिस्कशन करते हैं। आज से क्लास अपने वीक में 3 दिन आएगी तो काफ़ी अच्छा होगा अपने लिए। हम साइकोलॉजी के सिद्धांत के बारे में, जो बुद्धि टॉपिक चल रहा था, बुद्धि के सिद्धांतों के बारे में बात कर रहे थे कि बुद्धि के अलग अलग सिद्धांत होते हैं। हम सिद्धांतों को देख रहे थे। हमने आपको पिछले जो अपना वीडियो था उसमें हमने कहा था, बताया था आपको कि मतलब एक बीच में एक सिद्धांत अपना छोटा था, त्रिअंशीय सिद्धांत, जो अगले सेशन में अपन पूरा करेंगे। ओके, तो स्टार लगा के ये आज कुछ नया बोर्ड ट्राई किया है, तो आप लोग बोर्ड बताते रहना कैसा कुछ लग रहा है, वैसा ही अपन करते रहेंगे। ओके, हाँ जी, तो स्टार लगा के लिख लगाइए, स्टार लगा के त्रिअंशीय सिद्धांत। त्रिअंशीय, एक मिनट, राइटिंग ऐसे नहीं क्लियर आएगी, अब क्लियर आएगी। वैसे तो हमारी है भी नहीं क्लियर, और फिर दूसरा ऊपर से बोर्ड भी ऐसा है। त्रिअंशीय, त्रिअंशीय सिद्धांत किसका? बुद्धि का। बुद्धि का त्रिअंशीय बोल दीजिए, या गिलफोर्ड का, गिलफोर्ड का त्रिआयामी सिद्धांत। बुद्धि का त्रिअंशीय, या फिर गिलफोर्ड का त्रिआयामी सिद्धांत, या फिर थ्री डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल थियरी, या फिर इसको भी बोलते हैं संरचनावादी सिद्धांत, संरचनावादी सिद्धांत। और इसी को अपन थ्री डायमेंशनल मतलब 3D भी बोल सकते हैं। तो इस एक सिद्धांत के गिलफोर्ड का त्रिअंशीय सिद्धांत, या फिर गिलफोर्ड का त्रिआयामी सिद्धांत, थ्री डायमेंशनल, संरचनावादी, या फिर 3D सिद्धांत, इसी सिद्धांत के क्या है? उपनाम है। कौन कौन सा सिद्धांत? त्रिअंशीय सिद्धांत, थ्री डायमेंशनल थियरी ऑफ मेमोरी, गिलफोर्ड का त्रिआयामी बोल दीजिए, संरचनावादी बोल दीजिए, चाहे आप 3D सिद्धांत बोल दीजिए, इसी के नाम है। ओके, चलिए अब देखते हैं त्रिअंशीय या त्रिआयामी। पहले इसके उपनाम लिख लीजिए, सारे उपनाम लिखिए। कौन कौन से? गिलफोर्ड का त्रिआयामी सिद्धांत, थ्री डायमेंशनल थियरी। इसके प्रतिपादक कौन हैं? 1967 में गिलफोर्ड ने, जेपी गिलफोर्ड ने। कब? 1967, 1900। एक मिनट, ये पेन दिखता नहीं है, कल हमने चेक किया था बाद में वीडियो, तो उसमें दिखता नहीं है पेन, ये देखिए 1967, 1967 में जेपी गिलफोर्ड ने सिद्धांत दिया। किसने? जेपी, ये लो गिलफोर्ड ऐसे लिख लो, जेपी गिलफोर्ड ने सिद्धांत दिया। कौन सा? बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत। ओके, अब चलते हैं आगे। जेपी गिलफोर्ड की बातें होगी। इस सिद्धांत के बारे में देखिए, इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, स्टार लगा लेना, जितने लगा सकते हो उतने। इसको संरचनावादी बोलते हैं। इस सिद्धांत में देखो होता क्या है, मैं बताता हूँ। थ्री डायमेंशनल की बात करते हैं कि थ्री डायमेंशंस का क्या मतलब है। जैसे हम आपको समझाने की थोड़ा सा प्रयास करते हैं। ये अपनी एक डायरेक्शन, ये अपनी दूसरी डायरेक्शन, और ये अपनी तीसरी डायरेक्शन। ओके, 3 दिशाएं होगी। कैसे दिशाओं में? अपनी अंगुली या अंगुली, अपने अंगूठे को सीधा ऊपर खड़ा कीजिए, अंगूठा ऊपर की तरफ। पहली अंगुली को आप आगे की तरफ खोलिए, खुल गया, बिल्कुल एल शेप में बन गया ना। फिर जो आपकी दूसरी 2 नंबर अंगुली है, उसको आप राइट हैंड साइड, आप लेफ्ट हैंड लीजिए, लेफ्ट हैंड का अंगूठा ऊपर की तरफ, अंगुली आगे की तरफ पहली, और दूसरी अंगुली राइट हैंड की तरफ खोलिए। 3 डायमेंशन बन गई, 3 दिशाएं बन गई। इन तीनों को देखो, ये इमेजिन करोगे, तीनों एक ही बिंदु से शुरू हो रही है, तीनों एक बिंदु से शुरू होंगे, 3 डायमेंशन बन गई ना, बन गई 3 डायमेंशन। तो ये क्या है? ये बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत है। ये आपकी पहली, ये आपकी दूसरी, और ये आपकी तीसरी। कोई ज़रूरी नहीं आप यहाँ पहली, दूसरी, तीसरी कहीं भी लिख सकते हो। इसका चक्र क्रम याद रखने की आपको आवश्यकता है। पहली में क्या है? पहली में होती है आपकी संक्रिया। पहली में आपकी क्या होती है? संक्रिया। संक्रिया को बोलते हैं मानसिक प्रक्रिया। संक्रिया को क्या बोलते हैं? मानसिक प्रक्रिया, मानसिक प्रक्रिया। यहाँ संक्रिया के बाद यहाँ से जाती है बात उद्दीपक के पास। कहाँ पर? 2 नंबर होता है आपका उद्दीपक। उद्दीपक कौन होता है? उद्दीपक को हम बोलते हैं विषय वस्तु। उद्दीपक कौन होता है? अपना विषय वस्तु होती है। ओके,
संक्रिया से बात कहाँ जाती है, संक्रिया के बाद बात आती है आपके उद्दीपक के पास, और उद्दीपक कौन होता है, आपकी विषय वस्तु होती है। ओके, उद्दीपक जब संक्रिया हुई, संक्रिया के बाद उद्दीपक, उद्दीपक के बाद बात कहाँ जाएगी, फिर बनेगा उत्पाद। उत्पाद, उत्पाद को क्वेश्चन बोल सकते हैं निष्कर्ष, रिजल्ट, निष्कर्ष। ओके, यानी संक्रिया हुई, संक्रिया से अपन चले उद्दीपक पर, उद्दीपक से कहाँ चले अपना, क्या बना, निष्कर्ष या फिर उत्पाद। संक्रिया एक नंबर, संक्रिया से चले अपन उद्दीपक, उद्दीपक से अपन कहाँ चले, अपने निष्कर्ष पर। ओके, ऐसा गॉट इट। ये अपना दूसरा बोर्ड, ये अच्छा लग गया बोर्ड है ना, अच्छा लग रहा है टैपर। हाँ जी, अब देखिए एक नंबर अपने क्या बात की, संक्रिया। हाँ बिल्कुल परफेक्ट बोर्ड है ये। इस बोर्ड में आप थोड़ा सा पेन अपन ज़्यादा जूम करके रखते हैं ना, थोड़ा उसको मिनिमाइज करते हैं ताकि अच्छे से दिखा जाए। संक्रिया, ध्यान से समझिएगा इसको, एक चीज़ को, यह आपकी क्या है, संक्रिया। संक्रिया के आपके 5 उपखंड होते हैं। कितने उपखंड, संक्रिया या फिर आपकी जो प्रक्रिया, मानसिक प्रक्रिया होती है, संक्रिया या फिर मानसिक प्रक्रिया के आपके 5 उपखंड होते हैं। कितने उपखंड होते हैं, 5 उपखंड होते हैं। जो संक्रिया या फिर जो आपकी मानसिक प्रक्रिया है, इसके आपके कितने उपखंड होते हैं, इसके आपके 5 उपखंड होते हैं। ओके, ये बात क्लियर। दूसरी आती है अपनी विषय वस्तु। विषय वस्तु, विषय वस्तु या उद्दीपक, विषय वस्तु या उद्दीपक के कितने उपखंड होते हैं, 4 उपखंड होते हैं। विषय वस्तु या उद्दीपक के कितने उपखंड होते हैं, 4 उपखंड होते हैं। और अंतिम अपना तीसरा आता है उत्पाद। तीसरा क्या आता है, उत्पाद। और उत्पाद के अपने कितने उपखंड होते हैं, उत्पाद के अपने 6 उपखंड होते हैं। कितने उपखंड होते हैं, 6 उपखंड होते हैं। ओके, तो संक्रिया के कितने, संक्रिया के 5 उपखंड। संक्रिया देखो से क रे, या देखो टोटल मिलाए कुल मिलाए 5, कितने, 5 उपखंड। देखो से में देखो कैसे याद रखें, संक्रिया में देखो से भी आ रहा है, एक मिनट, संक्रिया में से भी आ रहा है, ने भी आ रहा है, के भी आ रहा है, रे भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। संक्रिया में कितने हो गए, 5। ओके, बस संक्रिया के 5 हो गए। विषय वस्तु काफ़ी बड़ा शब्द है लेकिन सबसे कम इसमें आएंगे। विषय वस्तु केवल 4 की होती है, और उत्पाद बनता है, उत्पाद दोनों का ज़्यादा बनेगा। उत्पाद दोनों को मिला के बनेगा ना, तो उत्पाद में ज़्यादा आएंगे। तो उत्पाद कितने का, 6 का। संक्रिया में 5 तत्व होते हैं, ध्यान रखना। संक्रिया के 5 उपखंड, विषय वस्तु के 4 उपखंड और उत्पाद के 6 उपखंड। ठीक है, अब इन 4 को, ये बात कब की है, एट स्टार्ट, क्वेश्चन में लिख देना प्रारंभ में। कब, प्रारंभ में, शुरुआत की बात है। अब देखिए, अब टोटल कितने हुए, 1967 की बात है, कब की, 1967 की। तो टोटल कितने हो गए, 5 × 4 × 6 दैट इज इक्वल्स टू 5 चौके 20, 20 छक्का 120। टोटल कितने हो गए, शुरुआत में 120 वर्ग बने। क्या बने, शुरुआत में 120 वर्गों में डिवाइड किया गया। कैसे, ध्यान से समझा कि मतलब एक संक्रिया, मान लो पहले मैंने एक संक्रिया ली, उसके प्रकार के 6, मान लो एक संक्रिया ले ली, एक उपखंड ले लिया मैंने, विषय वस्तु ले ली, उस प्रकार के 6 उत्पाद बन गए। ठीक है, फिर मैंने दूसरी संक्रिया ले ली और पहले उपखंड के साथ फिर वापस 6 बना लिए। तो ऐसे मतलब ऐसे करते 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 टोटल कितने बन जाएंगे, टोटल 120 कॉम्बिनेशन बनेंगे, टोटल 120 वर्ग बनेंगे। सपोज करो एक संक्रिया ले ली, मान लो, एक मिनट ध्यान रखना, मैं आपको बताता हूँ। ये आपने लिख लिया, यहाँ बताता हूँ, यहाँ नहीं बताता, यहाँ बताता है। यहाँ चलिए देखिए ध्यान से, संक्रिया उपखंड का चक्कर क्या है, मतलब कैसे समझ में आएगा, एक ही चीज़ समझिएगा ध्यान से। इसलिए कहा था कि इस सिद्धांत को पूरे एक वीडियो में लेंगे अपन, और जहाँ तक उसके एक में नहीं है तो 2 में ले लेंगे। थोड़ा सा जूम करते हैं, ज़्यादा छोटा हो रहा है। हाँ जी, ये मान लीजिए आपकी संक्रिया है। ओके, ये आपकी संक्रिया का बॉक्स है, ये आपकी किसका है, उसका उद्दीपक, और ये आपका उत्पाद बनता है। संक्रियाएँ 5 होती हैं, मान लीजिए 1 2 3 4 और 5। ये भी आपके कितने, 1 2 3 4 हैं, और ये 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, मैंने ये उठाया दोनों में। ठीक है, इसके साथ इसको, और फिर इनके साथ 6 की क्रिया करवाई, 6 बन गई। फिर ये उठाया इसका, तो ये इसका ये रखूँगा, फिर इसके साथ ले लिया, फिर 6, फिर 6, फिर 6, तो कितने हो गए, 24 बन गए इनसे। इस एक से बन गए 24, इससे बनेंगे वापस वही 24, इससे बनेंगे वापस 24,
इससे बनेंगे वापस 24, इससे बनेंगे वापस 24, 24 24 24 24 24 कितने हो गई 120 हो गए, कितने हो गए 120 हो गए। टोटल कितने वर्ग बन जाएंगे 120 वर्ग बन जाएंगे। ये बात आज तक आप लोग आपको किसी ने नहीं बताई कि 120 बनेंगे। सब ने ये जरूर बताया कि 120 बनेंगे, बट ये किसी ने नहीं बताया कि 120 बनेंगे तो क्यों बनेंगे। ओके क्लियर, ये कितने वर्ग बन जाएंगे 120 वर्ग बन जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल बात आपकी क्लियर हो चुकी है। इस सिद्धांत देखो, इसे 3D सिद्धांत या फिर इस सिद्धांत को पहले और बात समझने का, आपकी उद्दीपक उनकी बात होगी। उसके बाद इसमें क्या किया गया, इसमें संशोधन किया गया। क्या किया गया इसमें, ये बातें हमने जान ली, ये बातें पूरी हमने जान ली, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। उत्पादक अनुक्रिया वाला ये वाला समझ में आ गया कि इस मानसिक प्रक्रिया होती है, मानसिक संक्रिया किया जाता है उत्पाद के पास, उत्पाद से कहा जाता है विषय वस्तु जो होती है, और विषय वस्तु किस और मानसिक प्रक्रिया से कहा जाता है उद्दीपक, और उद्दीपक से किस में जाएगा उत्पाद में जाएगा। बात क्लियर यहाँ तक समझ में आ चुकी है। ये आपको समझ में आ गया कि विषय वस्तु जो भी होती है इसके बारे में पूरा डिटेल समझ में आ गई। अब इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इसको मैं हटाता हूँ। अब बात करता हूँ इसके संशोधन की। क्या बात करता हूँ, इसकी संशोधन की बात करता हूँ। ध्यान से देखिए, संशोधन कब किया गया इसमें 1980 1980 में। एक मिनट कलर चेंज करता हूँ इसमें, क्या होता है और कौन सा अच्छा लगता है, वो ज़्यादा अच्छा लगता है वही, ये अच्छा लगेगा सर। 1980 1980 की बात करते हैं। 1980 में इसमें किया गया चेंज। क्या किया गया चेंज, 1967 में वो आपको दिया गया था पहले, 1967 में, सॉरी 1977 में, 1967, हाँ 1967 में आपको शुरुआत में वो दिया गया था 1967 में। फिर इसमें कितनी बार, एक मिनट ध्यान, एक मिनट चेंज यानी इसमें 2 बार संशोधन हुए। कितनी बार 2 बार। पहली बार 1967, पहला क्या था 1967 में इसको दिया गया, तब क्या था 5/4/6, टोटल के लगा कितना था 120। ये बात हम पूरी कर चुके हैं। अब इसमें पहला संशोधन हुआ, कब संशोधन हुआ, इसमें पहला संशोधन हुआ 1977 में, 1977 में इसमें पहला संशोधन हुआ। कब हुआ 1977 में इसमें पहला संशोधन हुआ। और इस संशोधन में क्या किया गया, इस संशोधन में संक्रिया तो 5 रखी गई, संक्रिया कितनी रखी गई 5। विषय वस्तु कितनी कर दी गई, विषय वस्तु पहले कितनी थी 4 थी, विषय वस्तु 1 बढ़ाकर कितनी कर दी गई 6। और आपका जो उत्पाद उतने रखे गए, उत्पाद कितने रखे गए 6 रखे गए। संक्रिया 5 कर दी, विषय वस्तु 6 कर दी, उत्पाद 6 कर दिया, टोटल कितने बनेंगे 5 गुणा 6 गुणा 6 इक्वस टू, एक मिनट, विषय वस्तु एक ही तो बढ़ाई है ना, विषय वस्तु एक तो बढ़ाई 5 कर दी ना, विषय वस्तु 5 कर दी, ये 6 नहीं 5 है यहाँ पे, विषय वस्तु 5 कर दी, तो 5 गुणा 6 कितने हो गए 150 हो गए। कितने हो गए 150, यानी संक्रिया कर दी 5, विषय वस्तु कर दी 5 और उत्पाद कर दिए 6। संक्रिया थी उतनी की उतनी रखी, केवल एक विषय वस्तु बढ़ा दी। क्या बढ़ा दी, एक विषय वस्तु बढ़ा दी। पहली बार संशोधन किया एक विषय वस्तु बढ़ाई, दूसरी बार संशोधन किया एक संक्रिया बढ़ा दी। पहली बार संशोधन किया एक विषय वस्तु बढ़ाई, दूसरी बार संशोधन किया एक संक्रिया बढ़ा दी। अब इसमें हुआ दूसरी बार संशोधन, ये लिख लिया, दूसरी बार संशोधन हुआ 1980 में। दूसरी बार संशोधन कब हुआ 1980 में, 1980, 1980 में इसमें संशोधन हुआ। उसमें इसमें संक्रिया कितनी कर दी गई, संक्रिया कर दी 6, और जो आपके उद्दीपक कितने कर दिए गए, उद्दीपक आपके 5 थे, और आपके जो उत्पाद कितने कर दिए गए, उत्पाद आपके 6 कर दिए गए। तो 6 गुणा 5 गुणा 6 कितने हो गए 180, कितने हो गए 180। बात समझ आई, तीनों समझ आ गई। 1967 में 5 संक्रियाएँ थी, 1977 में संक्रियाएँ 5 थी, 1980 में संक्रियाएँ 6 हो गई। यानी पहले जो आपकी शुरुआत वाला याद रखिएगा, मैं बताता हूँ, तीनों को ध्यान से समझिएगा, एक एक बातें। अब तीनों को एक साथ कंपाइल करते हैं ना, कंपाइल जानते हो, कंपाइल इसमें कोशिश करते हैं, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। ये रहा आपका
यहाँ पे आपकी संक्रिया, यहाँ पे आपके उद्दीपक और यहाँ पे आपके उत्पाद। ओके, संक्रिया, उद्दीपक और उत्पाद। और अब इसमें कब कब किया गया संशोधन, कब कब इसमें संशोधन किया गया, ध्यान से समझिएगा। पहली बार 1967 की बात है। 1967 में जब सिद्धांत दिया, 5 संक्रियाएं थी, 4 उद्दीपक थे और 6 उत्पाद थे। ठीक है, 1977 में इसमें पहला संशोधन हुआ, संक्रियाएं 5 रखी गई, उद्दीपक 1 बढ़ा दिया, उद्दीपक 1 बढ़ा के कितना करें 6 कर दिए गए, सॉरी 5 कर दिया, और उत्पाद आपके 6 के 6 रखे गए। 1980 में दूसरा संशोधन हुआ, संक्रिया 5 की 5, संक्रिया 5 से बढ़ा करके 6 कर दी, संक्रिया 6 कर दी, उद्दीपक 5 कर दिए और आपके उत्पाद 6। यहाँ पर टोटल कितने 120, यहाँ पर टोटल कितने 150 और यहाँ पर टोटल कितने 180। बात समझ में आ गई तीनों को। अगर ये पूछे कि जो त्रिअंशीय सिद्धांत में कुल कितने वर्ग हैं तो आपका आंसर क्या आएगा 180 आएगा। अब अगर पूछे कुल कितने वर्ग हैं, प्रारंभ में कितने थे 120 थे, वर्तमान में कितने 180, और अगर कुल पूछे तो भी 180, और प्रथम संशोधन के बाद कितने थे 150। तीनों बातें समझ में आ गई तो थम्स अप कर दीजिए। ऐसा सिद्धांत ना ही तो कभी किसी ने पढ़ाया है और ना ही कोई कभी किसी को पढ़ाएगा। इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। चलिए, जब समझ में आ गई तो अब ये देखते हैं ये क्या लिखा हुआ है। इस सिद्धांत को, कौन सिद्धांत को, इसी सिद्धांत को, इसे 3D सिद्धांत या डिब्बेनुमा सिद्धांत या उत्पाद सिद्धांत या त्रिविमीय सिद्धांत या विषय वस्तु संरचना सिद्धांत कहते हैं। ये इसके उपनाम है, मैंने आपको पूरे नाम लिखवा दिए। 2 बार संशोधन हुआ, ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। 2 बार संशोधन हुआ, 1977 में और 1980 में। 1977 में ये हुआ और 1980 में ये हुआ। इस बात को जानने की अपने को ज़्यादा कोई जरूरत नहीं है, अपन इसके बारे में पूरा डिटेल ले चुके हैं। जब ये बातें अपन कर चुके हैं, अब चलते हैं आगे। उसी संशोधन की बात एक बार इसमें की गई, संशोधित किया गया, इसमें 6 विषय वस्तुखंड किए गए, एक जो 1980 में किया गया। सब कुछ आपको पहले पूरा मैं बता चुका हूँ। इस सिद्धांत की इतनी बातें, 3 बातें आपको समझ में आई क्या क्या? चलिए देखिए, दोबारा देखिए। त्रिअंशीय सिद्धांत, 3D सिद्धांत, संक्रिया कितनी थी शुरुआत में 5 5 6, उद्दीपक शुरुआत में 4 फिर 5 फिर 5, अनुक्रिया कंटिन्यू 6 ही चलती है। अनुक्रिया क्या आपकी जो उत्पाद है, उत्पाद आपके तीनों बारी 6, उत्पाद में कोई चेंज नहीं हुआ, उत्पाद आपके 6 6 6 ही हैं तीनों बार। बात समझ में आ चुकी है। आई थिंक देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। प्रतिपादक कौन है इसके? त्रिअंशीय सिद्धांत के प्रतिपादक हैं जेपी गिलफोर्ड। ये संरचनाएं किसकी हैं, ध्यान रखना। ये जो संरचना बनी हुई है, ये संरचना किसकी बनी है? मन की संरचना बनी हुई है। सारी की सारी संरचना किसकी है? ये संरचना मन की संरचना को 3 भागों में बांटा गया है। मन की संरचना होती है ना, उसको 3 भागों में, कि एक तो आपका संक्रिया क्या होती है, एक आपका विषय वस्तु क्या होती है, और एक आपका उत्पाद क्या होता है। फिर ये अपने बात कर ली और ये अपन ने बात कर ली। अब एक एक को जानते हैं। किसको? अब सबसे पहले जानेंगे संक्रिया को, संक्रिया के बाद जानेंगे उसको। एक एक को जानते हैं ध्यान से। पहले चलते हैं संक्रिया पर। आई थिंक जो प्रॉपर है, बिल्कुल परफेक्ट दिखने वाले, बिल्कुल सही है। संक्रिया व्यक्ति द्वारा की जाने वाली, अब एक एक को जानते हैं कि व्हाट इज दिस संक्रिया एंड व्हाट इज दिस विषय वस्तु एंड व्हाट इज दिस उद्दीपक या व्हाट इज दिस उत्पाद। एक एक को जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं संक्रिया। व्यक्ति द्वारा, किसके द्वारा? व्यक्ति द्वारा की जाने वाली मानसिक प्रक्रिया क्या होती है? संक्रिया। यानी यदि कोई व्यक्ति किसी प्रकार की मानसिक क्रिया, मेंटल एक्टिविटी करता है तो वो क्या होती है? संक्रिया होती है। वो क्या होती है? संक्रिया होती है। ओके, संक्रिया किससे संबंधित होती है? संक्रिया संज्ञान से संबंधित होती है। किससे? कोग्निशन से काम समझ, किससे? कोग्निशन। जैसे बोलते हैं कोग्निटिव डेवलपमेंट होता है, कोग्निटिव डेवलपमेंट होता है, कौन सा? संज्ञानात्मक विकास। तो कोग्निशन से होते हैं, किसकी? संज्ञान से। संक्रिया किससे संबंधित होती है? संज्ञान से। संक्रिया का मतलब क्या होता है? संक्रिया का होता है स्मृति या स्मृति धारण, स्मृति या फिर स्मृति धारण। संक्रिया में 2 प्रकार का चिंतन होता है, अपसारी चिंतन भी होता है, अभिसारी चिंतन भी होता है। अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन में रहता है कन्फ्यूजवा, हम आज इसको दूर है आपका कर देंगे। इससे ज़्यादा इसी पर आगे कुछ और चलते हैं। फिर इसमें मूल्यांकन पाया जाता है, कि इसमें संक्रिया में मूल्यांकन पाया जाता है और स्मृति अभिलेख पाया जाता है। मूल्यांकन पाया जाता है। आगे वाले लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेट लिखो तो लिख लो, आगे वाले लिखने की कोई जरूरत नहीं है, मैं समझा रहा हूँ तो लिखो। संक्रिया देखो, संक्रिया अब देखो समझो एक ही बात को।
हमारे मन की जो भी क्रिया होती है, मन में जो भी क्रियाएं चलती हैं, मन में जो भी हमारे उतार चढ़ाव जो भी हमारी क्रियाएं चलती हैं, वो क्या होती है हमारी, वो हमारी होती हैं संक्रियाएं। ओके, तो यानी व्यक्ति द्वारा मानसिक की जाने वाली मानसिक प्रक्रिया क्या होती है, संक्रिया। संज्ञान क्या होता है, कोग्निशन क्या होता है, कोग्निशन होता है स्मृति या स्मृति को धारण करना। स्मृति होती है जो भी हमारी स्मृति, स्मृति मंथाना नहीं, जो अपने क्रिकेट प्लेयर है वो नहीं, स्मृति यानी हमारे जो याद करने की कैपेसिटी कितनी है। और हम बोलते हैं ना कैपेसिटी होती है, कैपेसिटी होती है, कैपेसिटी। ओके, कैपेसिटी। तो कैपेसिटी कितनी होती है अपनी, कैपेसिटी होती है अपनी लगभग कितनी, जितनी भी होती है हर एक इंसान की अलग अलग होती है, इस पर डिपेंड नहीं करता। जैसे मेरी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सही बात है। तो स्मृति या स्मृति धारण। तीसरा अपसारी और अभिसारी चिंतन, त्रिविधा। व्हाट इज दिस अपसारी एंड अभिसारी चिंतन, रिफ्लेक्टिव एंड रिफ्रैक्टिव, डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट। अपसारी एक चिंतन है आपका अपसारी। अपसारी मीन्स डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है, अपसारी चिंतन क्या होता है। अपसारी मतलब डाइवर्स होना, डाइवर्ट होते हैं। देखो डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट मतलब डाइवर्ट होना, डाइवर्ट होने मतलब फैलेगा। तो फैलेगा तो मतलब विभिन्न तरीके से चिंतन। अगर लिखना चाहो तो इन चिंतनों में लिख सकते हो, विभिन्न तरीके से चिंतन। सॉरी फॉर दैट। यानी विभिन्न तरीके से चिंतन होता है, वो कौन चिंतन होता है, वो चिंतन होता है आपका अपसारी चिंतन। कौन चिंतन होता है, अपसारी चिंतन। यानी अपसारी चिंतन मतलब क्या होता है, डाइवर्जेंट। अपसारी मीन्स डाइवर्जेंट थिंकिंग, और डाइवर्जेंट थिंकिंग अपसारी, अपसार करना, प्रसार करना। देखो अब पसार दिखना, इसमें पैसार है, पसार मतलब पसारना, मारवाड़ी मतलब पसारना मतलब फैलना, ऐसे मतलब पसर जाओ मतलब फैल जाओ। तो विभिन्न तरीके से सोचना, अलग अलग तरीके से सोचना। और ये काम कौन करता है, ये काम हमारा नटखट बच्चा कौन करता है, क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी जिसमें जो बालक क्रिएटिव होते हैं, जो बालक सृजनात्मक होते हैं, उन बालक में कौन सा चिंतन पाया जाता है, अपसारी चिंतन पाया जाता है। क्रिएटिव बालकों में कौन सा चिंतन पाया जाता है, क्रिएटिव बालकों में अपसारी चिंतन पाया जाता है। समझ में आ गया, अपसारी समझ में आ गया, थम्स अप कर दीजिए। नेक्स्ट दूसरा लिख लीजिए, अभिसारी। कौन सा सारी, अभिसारी। अपसारी हो गया, तो अब लिखिए अभिसारी चिंतन। अभिसारी मीन्स कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट कन्वर्ज करना, एक जगह इकट्ठा करना। तो इकट्ठा, इकट्ठा क्या करेंगे, इकट्ठा जो हमने पहले का ज्ञान ले लिया, हमने पहले जो ज्ञान ले लिया पूर्व ज्ञान पर आधारित, पूर्व ज्ञान पर आधारित। इस चिंतन में डाउट रहता है लोगों के, बड़े बड़े लोगों के पसीने छूट जाते हैं। पूर्व ज्ञान पर आधारित चिंतन क्या होता है आपका, अभिसारी चिंतन होता है। और ये अभिसारी चिंतन कैसा होता है, ये अभिसारी चिंतन होता है रूढ़िवादी होता है। कैसा होता है अभिसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन रूढ़िवादी होता है। बात समझ में आ गई, दोनों प्रकार के चिंतन समझ में आ गए। यानी आपको संज्ञान समझ में आ गया, स्मृति मंधाना समझ में आ गई। स्मृति मंधाना के बाद हमने अपसारी और अभिसारी चिंतन के बारे में बात कर ली, और अपसारी और अभिसारी चिंतन के बारे में बात करने के बाद अपन ने बात किसके बारे में कर ली, अब अपने दो अगली और कदम आते हैं। क्या, मूल्यांकन। मूल्यांकन में क्या होता है, मूल्यांकन का मतलब होता है किसी वस्तु के गुण या दोष देखना। लास्ट में हम क्या कहते हैं, किसी इसका मूल्यांकन करो, तो मतलब उस वस्तु के आप गुण हैं तो गुण देखो, यदि उसमें दोष हैं तो दोष देखो। ओके, हम बोलते हैं दोष, दैट इज नॉट दोष, दैट इज दोष। हम बोलते हैं दोस्त, दोस्त होता सही, दोस्त, दोस्त में देखो कौन से आता है, तीसरा से, लेकिन दोष, दोष में दूसरा से आता है। ओके, आओ भाई साहब आप भी जाओ। और तीसरा अंतिम होता है अपना एफ, अंतिम में जाने का स्मृति अभिलेखन, मेमोरीज, मेमोरी रिकॉर्डिंग, मेमोरी रिकॉर्डिंग, मेमोरी रिकॉर्डिंग मतलब अभिलेखन, अभिलेखन होता है मतलब अभिलेख करना, रिकॉर्डिंग करना, रिकॉर्डिंग करना। तो स्मृति अभिलेख, स्मृति के बारे में अभिलेख। ओके, स्मृति अभिलेखन करना, ठीक है। 6 पॉइंट कौन कौन से, देखो पहला कौन सा, आपके संक्रिया के 6 स्टेप है, संक्रिया के 6 स्टेप बताए कौन कौन से, ये वर्तमान के आधार पे बता रहे हैं, ये वर्तमान के आधार पे। वर्तमान में संक्रिया में कितने, 6 संक्रिया में हैं, 5 उत्पाद के हैं, और सॉरी 5 आपके उद्दीपक के और 6 आपके उत्पाद के हैं। तो संक्रिया में पहला क्या आपका संज्ञान, संक्रिया में संज्ञान, संक्रिया में संज्ञान है। एक तो कोई ट्रिक बनाने की सोचते हैं कुछ ताकि याद रह जाए। संक्रिया, संक्रिया देखो, एक तो आपका ज्ञान आ गया, सम तो मतलब संज्ञान आ गया, संग से मतलब संज्ञान आ गया, स्मृति आ गई, 2 से तो ये आ गई संज्ञान स्मृति। एक आ गया चिंतन, चिंतन में दोनों चिंतन आ गए, अपसारी और अभिसारी चिंतन। फिर
मूल्यांकन, मूल्यांकन आ गया, और अंतिम आ गया अपना स्मृति अभिलेख। तो फिर तीसरा भी स्मृति का, तो तीन तो अपने स्मृति आ गई, संज्ञान, स्मृति और स्मृति अभिलेख, तीन तो ये आ गए अपने। फिर एक मूल्यांकन आ गया और दो प्रकार के चिंतन आ गए। याद करने की जरूरत नहीं है। संक्रिया में देखो, संक्रिया में क्या होता है, संज्ञान होता है, स्मृति होती है, स्मृति अभिलेख होता है, चिंतन होता है, मूल्यांकन होता है, चिंतन दो प्रकार का होता है, अपसारी और अभिसारी चिंतन, ये अपने दोनों हो गए। संक्रिया कंप्लीट। संक्रिया समझ में आ गई तो थम्स अप कर दीजिए। अब नेक्स्ट चलते हैं अपन विषय वस्तु पर। किस पर? जब संक्रिया समझ में आ गई तो अब चलते हैं अपन विषय वस्तु पर, और विषय वस्तु करते हैं थोड़ा सा जूम। विषय वस्तु, ध्यान से देखिए शख्स को। विषय वस्तु क्या होती है? विषय वस्तु में आपके कितने भाग होते हैं? आपके 5 पार्ट्स होते हैं। पहले 5 पार्ट्स कौन कौन से? देखो, पहले मैं आपको 5 पार्ट्स के नाम लिखवाता हूँ एक एक करके। पहले आपको लिखवा देता हूँ उनके बारे में। एक बार एक टीचर ने पूछा बच्चों से कि बेटा पानी में रहने वाले 5 जीवों के नाम बताओ। बच्चे का रेस्पॉन्स है सर, मेंढक, मेंढक की माँ, मेंढक का बापू, मेंढक की सिस्टर, मेंढक का हस्बैंड, सॉरी मेंढक की बेबे। ये 500 के 500 क्या रहते हैं? 500 के 500 पानी में रहते हैं। बोलो ऐसे बच्चे कहाँ मिलेंगे? हाँ जी। तो इसके विषय वस्तु के कितने चरण होते हैं? विषय वस्तु के 5 स्टेप: आकृति, प्रतीकात्मक, शब्दार्थ विषयक, व्यवहारात्मक और श्रवण। कौन पहले पढ़ी? एक एक ले लो। पहले लो आकृति। आकृति 1 नंबर हेडिंग लगाओ, आकृति। विषय वस्तु का पहला पार्ट कौन सा? विषय वस्तु पार्ट फर्स्ट, आकृति। ये लो आकृति। हरे कृष्णा। आकृति, आकृति के बारे में क्या है? आकृति देखो, विजुअल, विजुअल जो चीज़ हमें दिखती है, विजुअल। एक तो पेन कई बार के रहे आवाड़ नाटक करे। विजुअल, विजुअल में क्या होता है? आकृति किसकी बनेगी? जो स्थूल सामग्री होगी। किसकी बनेगी आकृति? आकृति बनेगी जो स्थूल सामग्री होगी, जिसकी आकृति बनेगा, आकार बनेगा, उसका कुछ प्रकार होगा, उसका कुछ रंग होगा। यानी आकार होगा, रंग होगा, उसकी जो मतलब उसका प्रकार होगा, ये सब किस में आते हैं? आकृति में। ये सब किस में आते हैं? आकृति में। लिख सकते हैं आप लोग। आकृति क्या होता है? आकृति का आपका सामने, आपके सामने दृश्य बनता है, दृश्य बनता है, विजुअल होता है। इसकी स्थूल सामग्री होती है। आकृति कैसी सामग्री है? आकृति आपकी स्थूल सामग्री है, और इससे क्या होती है? इसकी आकृति होती है, आकार होता है, प्रतीक जो कुछ मतलब निश्चित प्रकार होता है, रंग होता है। ठीक है, इतनी बात हो गई। नेक्स्ट आता है प्रतीकात्मक। प्रतीकात्मक, प्रतीकात्मक क्या होता है? प्रतीकात्मक का मतलब होता है सिंबल, प्रतीक। प्रतीक, प्रतीक मतलब सिंबल, सिंबल मीन्स संकेत। प्रतीकात्मक सिंबॉलिक या फिर संकेत। संकेत क्या हो सकता है? संकेत आपका अक्षर भी हो सकता है, संकेत आपका अक्षर भी हो सकता है, अंक भी हो सकता है, और परंपरागत जो चिन्ह चले आ रहे हैं, जैसे आपको यूँ कह दिया सड़क के ऊपर ऐसे निशान लगा हुआ है, इसका मतलब कि आपको यू टर्न लेना है, ऐसे निशान लगा हुआ है, मान लो ऐसे, तो मतलब आगे रेलवे ट्रैक, ऐसे तो निशान होते हैं ना। प्रतीकात्मक या फिर सिंबल। सिंबॉलिक में क्या होता है कि इसमें जो हमारे अंक अक्षर होते हैं, अक्षर भी प्रतीक बन सकते हैं, अंक भी बन सकते हैं, और जो हमारे प्रतीक जो परंपरागत चिन्ह हैं वो भी हमारे सिंबल का काम करते हैं। ओके, बिल्कुल। आकृति हो गया, प्रतीक हो गया। तीसरा शब्दार्थ विषयक, सिमेंटिक, अर्थगत होता है। शब्दार्थ विषयक, शब्दार्थ शब्द को अर्थ, शब्दार्थ मीन्स शब्दों का अर्थ। शब्दार्थ का मतलब क्या होता है? आपके शब्दों का अर्थ। कैसे? सिमेंटिक, सिमेंटिक फॉर्म, वो सीमेंट वो वाली सीमेंट नहीं जो मतलब चजे बाटे वाली, सिमेंटिक। ये क्या होते हैं? शब्दार्थ होते हैं, अर्थगत होते हैं। शब्दार्थ कैसे होते हैं? अर्थगत, अर्थों व विचारों के रूप में होते हैं। किसके रूप में? शब्दार्थगत होते हैं, आपके अर्थ और आपके विचारों के रूप में होते हैं। एक तो आपके अर्थ के रूप में, एक आपके विचारों के लिए। इनके लिए एग्जाम्पल की आवश्यकता नहीं होती, इनके लिए एग्जाम्पल की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि शब्दार्थ है, शब्दार्थ के लिए क्या एग्जाम्पल देंगे? अब मान लो मैंने कह दिया कनक, अब कनक का मतलब सोना भी होता है, कनक का मतलब धतूरा भी होता है। क्या एग्जाम्पल दूं? कनक मीन सोना होता है तो होता है, कनक मीन धतूरा होता है तो होता है। क्या एग्जाम्पल दूं? वो ये एग्जाम्पल बता देता हूँ कि कनक कनक ते सो गुनी मादकता अधिराय, जो पाए सो बोहराए, जो खाए सो बोहराए। यानी कनक कनक ते सो गुनी मादकता अधिराय, जो पाए सो बोहराए, जो खाए सो बोहराए। शब्दार्थ हो गया। उसके बाद व्यवहारात्मक, व्यवहार में व्यवहार होता है, जो व्यवहार हमारी अंतक्रिया,
व्यवहार व अंतक प्रक्रिया, अंतक क्रिया होती है। व्यवहारात्मक मतलब व्यवहारात्मक किस काम में होता है? व्यवहारात्मक होता है आपके व्यवहार या फिर आपकी अंतः क्रिया में काम आता है। किसमें? व्यवहारात्मक आपके व्यवहार और आपकी अंतः क्रिया में काम आता है। इसे सामाजिक बुद्धि भी कहते हैं। किसको? व्यवहारात्मक को सामाजिक बुद्धि भी कहते हैं। और ये सबसे अंतिम तत्व है, ये नोट लगा लेना, ये सबसे अंतिम तत्व है। सबसे अंतिम तत्व कौन सा है? सबसे अंतिम तत्व है व्यवहारात्मक या फिर सामाजिक बुद्धि, इसे भी कहते हैं। और अंतिम क्या बचता है? एक बचता है अपना श्रवण या फिर ऑडिटरी। श्रवण मतलब सुनने से संबंधित जो भी है, श्रवण मतलब सुनने से संबंधित जो भी बातें वो किस में आएंगी? श्रव्य में आएंगी। ओके, श्रवण। बात समझ में आ गई? कैसे याद रखेंगे? चलिए कुछ ट्रिक का जुगाड़ करते हैं। वो तो याद हो गया ना। क्या संक्रिया में कौन कौन सी है? संक्रिया में देखो 3 तो सह हैं, मतलब है संक्रिया में 3 सह कौन कौन से? एक तो स्मृति, एक स्मृति अभिलेखन, और पहला सह कौन सा है? पहला सह कौन सा है? पहला सह आपका संज्ञान। संज्ञान, स्मृति और स्मृति अभिलेखन। एक था आपका मूल्यांकन और 2 प्रकार का चिंतन, अभिसारी और अपसारी चिंतन। ये आपकी 5 बातें हो गई। अब विषय वस्तु, वो आपकी 6 बातें होगी। इसमें विषय वस्तु में क्या देखते हैं? विषय वस्तु में आकृति, प्रतीक। विषय वस्तु देखिए होती है, विषय वस्तु में होती है, देखो कोई भी विषय वस्तु होगी उसमें ध्यान से देखना, सोच के देखना। विषय वस्तु आपको देंगे तो उसकी कुछ ना कुछ आकृति होगी, रटने से काम नहीं चलेगा। विषय वस्तु देंगे उसे कुछ ना कुछ आकृति होगी, आकृति होगी, कुछ ना कुछ उसका प्रतीक होगा, आकृति होगी, उसका कुछ ना कुछ प्रतीक होगा। उसको समझने के लिए आपको शब्दों का अर्थ करना पड़ेगा, शब्दों का अर्थ करना पड़ेगा, फिर उसको व्यवहार में लाना पड़ेगा, फिर उसको व्यवहार में लाना पड़ेगा, और अंत में उसको दोबारा सुनना पड़ेगा। बोलो क्या दिक्कत हुई? विषय वस्तु जो आपकी होती है, विषय वस्तु को समझने के लिए, विषय वस्तु को समझने के लिए पहले आपको क्या है? कोई ना कोई निश्चित आकृति मिलेगी, कोई ना कोई निश्चित आपको आकृति मिलेगी। हम बोलते हैं आकृति, आकृति में तो आकृति होती है, कोई ना कोई निश्चित आकृति मिलेगी। आकृति के बाद आपको उसके प्रतीक मिलेंगे, सिंबल्स मिलेंगे, सिंबल्स के बारे में आपको देखना पड़ेगा। फिर उन सिंबल्स को समझने के लिए आपको उन शब्दों का अर्थ निकालना पड़ेगा, शब्दार्थ करने पड़ेंगे। उसको आप निकाल लिया, उसके बाद आपको उसको व्यवहार में लाना पड़ेगा, व्यवहारात्मक। और अंत में आपका व्यवहारात्मक हो गया तो व्यवहार के बाद उसको आपको सुनना पड़ेगा। ठीक है, व्यवहारात्मक का व्यवहारात्मक आपका अंतिम तत्व है। व्यवहारात्मक आपका क्या है? अंतिम तत्व है। याद हो गए? ये 5 भी याद हो गए, ये 5 याद हो गए, तो अब चलते हैं आगे। अब अंतिम तीसरा तत्व आता था उत्पाद। संक्रिया हमने पढ़ ली, विषय वस्तु हमने पढ़ ली, अब पढ़ते अपन उत्पाद। उत्पाद क्या होता है? उत्पाद देखो, उत्पाद कब बनता है? लास्ट में बनता है। प्रोडक्ट कब आता है? लास्ट में। उत्पाद मीन्स प्रोडक्ट। किसी विशेष प्रकार की, किसी विशेष प्रकार की विषय वस्तु द्वारा की गई संक्रिया के परिणामों से प्राप्त होता है। कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। कोई हमने संक्रिया है, संक्रिया की किसी विषय वस्तु पर, कोई विषय वस्तु है, विषय वस्तु पर हमने संक्रिया की, या फिर संक्रिया किस पर की? विषय वस्तु पर। उस संक्रिया और विषय वस्तु के परिणाम स्वरूप कुछ आपका बाहर निकलेगा, उसको क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलते हैं। समझ में आया? कि कोई संक्रिया की, किस पर की हमने? किसी विषय वस्तु पर, और संक्रिया करने के बाद उस संक्रिया के परिणाम स्वरूप आपका वहाँ से कुछ बाहर एक रिजल्ट निकलेगा। उस रिजल्ट को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं उत्पाद या फिर प्रोडक्ट। उत्पाद के कितनी भाग हैं? उत्पाद के 6 भाग हैं। उत्पाद के कितने भाग हैं? 6 भाग। कौन कौन से? पहला है आपका यूनिट्स। यूनिट्स, यूनिट्स बोले तो इकाइयाँ। इकाइयाँ क्या होती हैं? ध्यान से समझिएगा, एक एक बात देखते हैं। इकाइयाँ पदार्थ की आकृति रखने वाली सापेक्षिक पृथक्कृत और सीमाबद्ध सूचना के बाद पूर्णकार मनोविज्ञान के स्थान पर आकृति के निकट हो सकते हैं। क्या बोल दियो? ये कौन बोले? यूनिट नहीं जानते आप? यूनिट नहीं जानते? पहले लिखा हुआ क्या लिखिए कि पदार्थ की आकृति रखने वाले, किसी पदार्थ की आकृति रखने वाले सापेक्षिक पृथक्कृत, सापेक्ष रूप से पृथक, सापेक्षिक पृथक्कृत और सीमाबद्ध सूचना, और सीमाबद्ध सूचना के बाद, सीमाबद्ध सूचना के बाद पूर्णकार मनोविज्ञान, पूर्णकार मनोविज्ञान के स्थान पर, पूर्णकार मनोविज्ञान के स्थान पर आकृति के निकट हो सकते हैं, आकृति के निकट हो सकते हैं। क्या बोला? मतलब क्या इसका? मतलब कुछ नहीं इसका। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इतना है कि जो भी आप यूनिट होती है, यूनिट मतलब इकाई, इकाई क्या होती है?
जो भी आप मतलब जो भी कोई काम करते हो उसकी कोई किसी न किसी निश्चित इकाई होती है ना उसकी। हम जो भी चैप्टर्स पढ़ते हैं उनकी भी कुछ ना कुछ इकाइयाँ होती हैं। वो इकाई है कि जो भी आपने सापेक्षिक जो पृथक किया किसी बात को, उसको सीमाबद्ध किया कि मान लो ये यूनिट है, मान लो यूनिट फर्स्ट है अपनी साइकोलॉजी क्या है, यूनिट फर्स्ट साइकोलॉजी अपनी क्या है, जैसे अपना बाल जो अपना अभिवृद्धि विकास वाला विकास की अवस्थाएं वगैरह ये हैं, तो इसको क्या कर दिया, इसको एक सीमाबद्ध कर दिया, पृथक कर दिया इसको यूनिट फर्स्ट को, और इसको सीमाबद्ध कर दिया, और ये एक निश्चित आकृति बन गई अपनी, तो वो क्या होती है, अपनी यूनिट होती है। क्लियर, यूनिट होगी। यूनिट के बाद अपना अगला आता है वर्ग। अब आता है अपना वर्ग। वर्ग क्या होता है, वर्ग होता है क्लास, वर्ग या फिर क्लास। स्वयं के गुणों के आधार पर वर्गों के कुलकों के अंतर्गत अवधारणा है, कोई याद रखने की जरूरत नहीं है। मतलब जिसका जैसा गुण होगा उसको उसी के वर्ग में रख देंगे, जिसका जैसा गुण हो। हमने पहले इकाई बनाई, इकाई बना ली, इकाई बना ली मैंने, मान लो इकाई बना ली, क्या पहले मैंने बनाई अभिवृद्धि और विकास, या विकास की अवस्थाएं, या फिर बाल विकास, पहली इकाई बना ली अपन ने। ठीक है, पहली इकाई बना ली मैंने, उस इकाई में केवल मैं विकास और अभिवृद्धि से संबंधित बातें नहीं रखूँगा, विकास और अभिवृद्धि से संबंधित बातें रखूँगा ना उस इकाई में, तो वो उसी का अलग अलग वर्ग हो गए। अभिवृद्धि विकास, जैसे अभिवृद्धि आ गई, विकास आ गया, वृद्धि आ गई, अब जो आपके विकास की अवस्थाएं आ गई, शैशवावस्था, बाल्यावस्था सब आ गई, विकास किस किस प्रकार का था वो सब आ गया, वो से क्या हो गए, वो उसके वर्ग हो गए, वो से क्या हो गए, वर्ग हो गए। तो स्वयं के गुणों के आधार पर वर्गों के कुलकों के अंतर्गत, कुलकों के अंतर्गत आपका जो कुलकों के अंतर्निहित अवधारणाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, आपकी वर्ग आते हैं। वर्ग के बाद उनमें आपस में संबंध देखे जाते हैं। तीसरे में क्या देखते हैं, उनके बाद आपस में देखे जाते हैं उनमें संबंध, कि आपस में उनमें क्या रिलेशन है, संबंध क्या है उनमें। ठीक है, संबंध के बाद उनकी व्यवस्था देखी जाती है, क्या देखी जाती है, व्यवस्था, कि सीरियल वाइज है या नहीं है, कि पहले अभिवृद्धि आई, फिर विकास है, फिर विकास की अवस्थाएं आई, पहले शेषावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, फलानावस्था, दिमकारावस्था, वैसे आई, ऐसी अवस्थाएं। फिर उसके बाद कि मानसिक विकास, शारीरिक विकास, लैंगिक विकास, गौण विकास, फलाना विकास, दिमकार विकास, पूरे सारे विकास आ गए। ये क्या होगा, उनका क्रमबद्धता हो गई। और अंत में उनका क्या किया गया, अंत में वो किया गया रूपांतरण, अंत में क्या किया उनमें, उनमें अंत में किया गया उनमें रूपांतरण। 5 नंबर पे क्या किया गया, रूपांतरण किया गया। क्या किया गया, रूपांतरण, रूपांतरण। वर्तमान, जो वर्तमान आपकी जो सूचना होती है ना, प्रेजेंट टाइम की जो सूचना होती है, उस वर्तमान सूचना व इसके कार्यभार के संदर्भ में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन, यानी जो भी आपकी सूचना मिली उस सूचना में परिवर्तन, कि मान लो अब आज मान लो आपके पास ऐसा है कि विकास, जैसे मान लो मैंने ऐसे एक आपको आज तक अपन लाइन लिखी है कि अभिवृद्धि क्या होती है, अभिवृद्धि अपना बाह्य परिवर्तन होता है। अब कल को मनोवैज्ञानिकों ने इसका नाम बदल के कर दिया कि अभिवृद्धि क्या होती है, आंतरिक परिवर्तन होता है। तो हमने क्या कर दिया, उसमें चेंज किया, तो उसमें आपको रूपांतरण करना पड़ेगा, यानी उस विषय वस्तु का आपको क्या करना पड़ेगा, रूपांतरण करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रूपांतरण, उसका आशय बताना पड़ेगा आपको। ओके, और अंत में बचता है अनुप्रयोग या फिर प्रणाली। अनुप्रयोग या फिर प्रणाली, उसका इम्प्लीटेशन कैसे करते हैं, उसका इम्प्लीटेशन कैसे करते हैं वो बात। ये निष्कर्ष निकाल कर उसे उपयोग में लाना क्या होता है, निष्कर्ष निकाल करके उसे उपयोग में लाना क्या होता है, आपका इम्प्लीटेशन होता है। निष्कर्ष निकाल के उसे उपयोग में लाना क्या होता है, आपका इम्प्लीटेशन होता है। क्लियर, बात समझ में आ चुकी है। पांचों के पांचों जीव, आप 6 के 6 प्रकार आपको समझ में आए। अगर 6 के 6 प्रकार आपको यदि समझ में आ गए हुए तो थम्स अप कर दीजिए, फिर अपन चलते हैं आगे। वर्ग आपको समझ में आ गया, संबंध, यानी देखो मैं बताता हूँ क्या बात है। तेरा मुखड़ा तेरा, पहले अपन बनाएंगे यूनिट, इकाई। इकाई बनाने के बाद हम क्या करेंगे, उस इकाई बनाने के बाद अपन यूनिट के बाद उसके अलग अलग वर्ग बनाएंगे। क्या बनाएंगे, उसके अलग अलग वर्ग बनाएंगे। ओके, वर्ग बना ली। वर्ग बनाने के बाद अपन उसमें क्या देखेंगे, संबंध देखेंगे। क्या देखेंगे, संबंध। संबंध देखने के बाद उसको व्यवस्था में बैठाएंगे, उसकी व्यवस्था बनाएंगे। फिर उसमें क्या करेंगे, रूपांतरण करेंगे। क्या करेंगे, रूपांतरण। और अंततः उसका क्या करेंगे, अनुप्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, उसका अनुप्रयोग करेंगे। बात समझ में आ गई होगी। ये आपका त्रिअंशीय सिद्धांत लगभग आज की क्लास में पूरा हो गया। त्रिअंशीय सिद्धांत मैंने पूरा चिपका दिया भाई साहब, चाहे आप कुछ भी बोलो, चाहे आप कुछ भी कहो, त्रिअंशीय सिद्धांत को आज मैंने किसी भी हद तक नहीं छोड़ा है। चलिए अब करते हैं फटाफट रिकैपिचुलेट, जल्दी जल्दी
जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे आप बोलते चलिए, आपने नोट्स बना लेंगे आराम से। अब देखिए बिल्कुल दत्त होकर बैठ जाइए। त्रिअंशी सिद्धांत, देखो 3 बातें इसमें लग रही हैं। पहली क्या, संक्रिया, संक्रिया। दूसरा क्या, उत्पाद, सॉरी संक्रिया, संक्रिया के बाद विषय वस्तु, और विषय वस्तु के बाद उत्पाद। संक्रिया, इसमें देखो इसमें 3 बार, इसमें कुल मिलाकर 2 बार तो इसमें संशोधन हुआ। सबसे पहली बात आई 1967 में क्या दिया, 1967 में संक्रियाएं दी गई 4, उत्पाद सॉरी संक्रियाएं दी गई 5, उत्पाद दिए गए 4, सॉरी एक मिनट 1967 की बात करते हैं। 1967 में संक्रियाएं दी गई आपको 4, 5 संक्रियाएं 5, उद्दीपक, वापस बोलूं, चलो कंफ्यूज हो रहे हो तो ध्यान से सुन लो, कंफ्यूज हो सकता है मैंने कंफ्यूज कर दिया आप लोगों को। 1967, इस पर दिए कलर दिखने दिखेगा नहीं अच्छा, इस पर अच्छा दिखेगा। 1967 में संक्रियाएं आपकी दी गई 5, उद्दीपक आपके आए 4 और उत्पाद आपके आए 6। 1967 में 1977 में इसमें पहला संशोधन किया गया, जो आपका उत्पाद उद्दीपक 1 बढ़ा दिया गया, यानी 5 संक्रिया, 5 उद्दीपक और 6 उत्पाद। 1980 में आपका एक जो संक्रिया और बढ़ा दी गई, 6 संक्रिया, 5 उद्दीपक और 6 उत्पाद। यहाँ से कितने 180 बने, यहाँ से 150 बने, यहाँ से 120 बने। बात समझ में आ गई। अब चलते एक एक पे, अब किस पे चलते हैं, अब अपन एक एक पे चलते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अपन संक्रिया की, किसकी बात करेंगे सबसे पहले, इसको तो क्यों मिटाएं, ये मिटा देते हैं, ये चलिए, ताकि अगली बार बोर्ड काम में रहते हैं तो दोबारा बनाना नहीं पड़ता। अब देखिए ये बात आपको क्लियर होगी, ये आपको समझ में आ चुका है। इसके बाद ये अगर बात समझ में आ गई, इसके बाद अपन चलते हैं, इसमें संशोधन हो गया, ये बात कर ली अपन पूरी, ये आपने बात कर ली। अब एक एक बात, संक्रिया के कितने भाग, संक्रिया में देखो 3 तो सह से संबंधित है। संक्रिया में क्या आएंगे, पहला संज्ञान, दूसरा स्मृति और तीसरा स्मृति अभिलेखन, 2 प्रकार का चिंतन, अभिसारी और अपसारी चिंतन, और 1 प्रकार का मूल्यांकन। ये 6 हो गया आपके संक्रिया में। ओके, संक्रिया के बाद उसके अगले बात आती है विषय वस्तु। विषय वस्तु क्या देखते हैं, विषय वस्तु का पहले हम आकार देखते हैं, आकृति देखते हैं, आकृति देखकर उसका प्रतीक बनाते हैं, आकृति देखकर उसका प्रतीक बनाते हैं। आकृति पहले देख ली, आकृति देख के उसका करते हैं सिंबल बनाते हैं, प्रतीक बनाते हैं, प्रतीक बनाकर उसका शब्दों का अर्थ बनाते हैं, शब्दों का अर्थ, शब्दों के अर्थ बनाने के बाद उसका व्यवहार में लाते हैं, और व्यवहार में लाने के बाद उसका क्या करते हैं, श्रवण करते हैं। ओके, अंतिम बचता है अपना उत्पाद। उत्पाद में सबसे पहले अपन यूनिट्स बनाते हैं, यूनिट के बाद उसको वर्गों में बांटते हैं, वर्गों में बांटने के बाद उन्हें संबंध देखते हैं, उनकी व्यवस्थाएं बताते हैं, उनमें रूपांतरण करते हैं और उनका अनुप्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, अनुप्रयोग। ये आपका बुद्धि का कैटल का सिद्धांत भी आपका कंप्लीट, सॉरी कैटल का आपका त्रिअंशी सिद्धांत भी आपका कंप्लीट हो गया। ओके, स्क्रीनशॉट आपको लेना था, आपने सब ले लिया। यहाँ से हम इसको हटा देते हैं। अब अगला सिद्धांत आएगा अपना बुद्धि का कै और ख तत्व का सिद्धांत, ये अपन पढ़ेंगे अगली क्लास में। आज त्रिअंशी सिद्धांत पूरा समझ में आया ना, त्रिअंशी सिद्धांत पूरा समझ में आ गया। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो आपको वीडियो लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। चैनल को यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल पे जोड़िए, ताकि जितने लोग आ पाए ना तो अच्छे से पढ़ पाएँ। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए, अपने जितने भी फ्रेंड सर्कल आप कम से कम एक मेंबर, आपके घर में 2 एंड्रॉयड होंगे, पर एंड्रॉयड से आप सब्सक्राइब कर लीजिए। घर में जितने एंड्रॉयड है सब में सब्सक्राइब कर लीजिए, क्या दिक्कत आपके, सब्सक्रिप्शन बढ़ेगा, लाइव आ पाएंगे, उतने जल्दी लाइव आ पाएंगे। अब भी हालांकि अब तो मतलब प्रीमियर करना पड़ता है, फिर आपके सामने लाइव आ पाएंगे, और लाइव में आपको बताया और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। आप कुछ भी पूछोगे आपको तो ऑन द स्पॉट आंसर मिलेगा। और इसके अलावा अपना जो टेलीग्राम ग्रुप है रीट विद दुनिया, उसका अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपको PDF वगैरह, नोट्स, जो भी क्विजेज़ वगैरह सब कुछ वहाँ मिल जाए। सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताओगे। वीडियो ऐसा लगा तो आपको लाइक कमेंट शेयर करके बताना है। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले सेशन में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।